हेलो सभी को, मैं प्रीति सिंह विजय क्लास की तरफ से। हम हिंदी साहित्य में सूफी काव्य पढ़ रहे थे, जिसमें सूफी काव्य के अंतर्गत हमने सूफियों की प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं देखी। तब उनके बाद हमने असाइद और कुतुबन के बारे में पढ़ा था इसकी पिछली क्लास में। आगे हम देखते हैं सूफी काव्य के अंतर्गत मंझन। मंझन ने रचना लिखी है मधुमालती। मंझन की रचना कौन सी थी? मधुमालती। मधुमालती इन्होंने कब लिखी है? 1545 ईस्वी में। मधुमालती का रचना काल 1545 ईस्वी में है। और मधुमालती का संपादन किसने किया था? रचना जो है वो मंझन की है, लेकिन इसका संपादन किया था जगमोहन वर्मा ने। जगमोहन वर्मा ने। ठीक है। मधुमालती रचना की भाषा ये आपकी अवधी भाषा में मिलती है। हमने आपको बताया था कि सूफी साहित्य के अंतर्गत जो जितने भी सूफी कवि रहे हैं, उन्होंने विशेष रूप से किस भाषा का प्रयोग किया है? अवधी भाषा का प्रयोग किया है। तो आपकी ये जो मंझन की मधुमालती रचना जो है, ये आपकी किस भाषा में मिलती है? अवधी भाषा में मिलती है। और इसमें 5 चौपाई के बाद एक दोहा देने की परंपरा से लिखा है। ठीक है। तो मधुमालती की रचना में क्या है? 5 चौपाई है व उसके बाद 5 चौपाई के बाद एक दोहा दिया गया है। जैसे इसी तरह आपकी उस्मान की चित्रावली भी है, उसमें भी 5 दोहे के बाद एक आपका 5 चौपाइयों के बाद एक दोहा आता है। जैसे कि आपकी जायसी ने पद्मावत लिखी थी, उसमें 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा आता है। ठीक है। तो मधुमालती रचना में क्या है? आपका 5 चौपाई के बाद एक दोहा का प्रयोग किया गया है। या इससे पूछ लिया जाता है किस छंद में लिखा गया है? तो आपका ये चौपाई दोहा छंद में लिखा गया है। किस छंद में मिलता है? दोहा और चौपाई छंद में आपका मिलता है। ये इसमें मधुमालती की रचना में दो प्रेम कथा जो है, 2 प्रेम कथा समानांतर रूप से चलती हैं। मधुमालती के अंतर्गत 2 प्रेम कथा चलती हैं। मधुमालती में जो आपके नायक और नायिका हैं वो कौन है? मनोहर और मधुमालती। मनोहर और मधुमालती की प्रेम कथा देखने को मिलती है व इसके साथ साथ ताराचंद व प्रेमा की प्रेम कथा भी देखने को मिलती है। ठीक है। तो आपकी मधुमालती के प्रमुख नायक कौन से हैं? मनोहर और मधुमालती। साथ में उनकी ताराचंद और प्रेमा की भी प्रेम कथा देखने को मिलती है। इसके बाद आपके जायसी का जो उद्धरण मिलता है, उसमें मनोहर के स्थान पर खंडावत नाम देखने को मिलता है। जायसी ने अपनी रचना में पद्मावत में लिखा है कि उनसे पूर्व के जो 4 प्रेमाख्यान काव्य थे उसका उन्होंने वर्णन किया है। तो जायसी जो है वो मनोहर के स्थान पर, जायसी ने मनोहर के स्थान पर किसका नाम लिया है? खंडावत। इन्होंने कहा है कि जो मनोहर नायक है उसकी जगह में कौन सा नायक होना चाहिए? खंडावत नाम देखने को मिलता है। ऐसे जायसी की रचना के आधार पर देखने को मिलता है। बनारसी दास ने अपनी आत्मकथा अर्धकथानक में 2 प्रेमाख्यानक काव्य माने हैं। बनारसी दास ने अपनी जो अर्धकथानक रचना है,
अर्धकथानक में 2 प्रेमाख्यानक काव्य माने हैं। 2 प्रेमाख्यानक काव्य माने हैं, वो कौन से माने हैं? एक आपका है मधुमालती और दूसरा है आपका मृगावती। मृगावती जो कि किसकी है? कुतुबन की। इससे पिछली की क्लास में हम मृगावती के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। जिसने ना देखा हो वो पहले पिछले की क्लास में मृगावती के बारे में पढ़ ले कि मृगावती की कहानी क्या थी। मृगावती और मधुमालती। आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बहुत ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि जितना भी ये टॉपिक हम आपको पढ़ा रहे हैं ये सब आपकी टीजीटी पीजीटी में बार बार क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं और ये आपका नेट में भी बहुत हेल्प करता है, ठीक है। आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करिए, जिससे कि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी इसका लाभ मिल सके, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे बनारसी दास ने अपनी अर्धकथानक में मृगावती और मधुमालती प्रेमाख्यानक काव्यों की उल्लेख किया है। नसरती ने मधुमालती के आधार पर ही उर्दू में नसरती ने मधुमालती के आधार पर ही उर्दू में इन्होंने उर्दू में कौन सी रचना लिखी है? गुलशने इश्क। गुलशने इश्क। गुलशने इश्क नाम से इन्होंने रचना लिखी है। किसने? नसरती ने। नसरती ने मधुमालती को आधार लेकर के उर्दू में गुलशने इश्क की रचना की है। अब हम देखते हैं कि मधुमालती की जो रचना है, मधुमालती की जो कहानी है, उस कहानी में क्या है, ठीक। आपके जो ये मनोहर है और मधुमालती, ठीक है, ये मुख्य नायक और नायिका माने जाते हैं। मनोहर जो है वो कनेसर नगर के राजा सूरजभान। मनोहर कौन है? कनेसर नगर के राजा सूरजभान के पुत्र हैं, ठीक। तो कनेसर नगर के राजा सूरजभान के पुत्र कौन है? इसमें मनोहर। और मधुमालती कौन है? महारस नगर की। मधुमालती कहाँ की है? महारस नगर की है। और इसमें आपकी मधुमालती की माता का नाम उल्लेख किया गया है। इसमें उनकी माता का नाम क्या लिखा गया है? रूपमंजरी। उनकी माता का नाम बताया गया है रूपमंजरी, ठीक है। और प्रेमा जो है वो प्रेमा किसकी पुत्री है? राजा चित्रसेन की। इसमें प्रेमा के पिता का उल्लेख है, वो जो है वो राजा चित्रसेन की पुत्री है। इसमें कहानी क्या है कि मधुमालती अपने राज्य में, जो कि कौन सा है? महारस नगर में निवास करती थी। एक दिन ऐसा कवि ने कल्पना की है कि मनोहर को कुछ अप्सराओं ने उनके राज्य कनेसर नगर के जो राजा सूरजभान के पुत्र थे, उनको अप्सराओं ने उठा करके कहाँ ले गए? मधुमालती के चित्र साड़ी में जाकर के उनको छोड़ दिया। वहां पर मधुमालती थी। मधुमालती ने जब राजा कुंवर किसको? मनोहर को देखा तो मनोहर और मधुमालती में प्रेम हो गया। मनोहर ने मधुमालती से कहा कि हमारा तुम्हारा जो प्रेम है वो जन्म जन्मांतर का है। इसके बाद अब मनोहर और मधुमालती दोनों ही वहां पर सो जाते हैं। सोने के बाद अप्सराएं जो हैं वो मनोहर को उठा करके वापस उसके नगर छोड़ आती हैं, कनेसर नगर। जब मनोहर को वापस उसके नगर छोड़ाती हैं, सुबह जब मनोहर की नींद खुलती है और मधुमालती की भी, तो दोनों ही एक दूसरे के प्रेम में काफी व्याकुल हो जाते हैं। मनोहर मधुमालती से इस कदर प्रेम करने लगता है कि वो मधुमालती की खोज के लिए वन में निकल जाता है।
जैसे कि हमने इससे पहले आपको बताया था, सूफी काव्य में आपके जो स्त्री है उसे परमात्मा का रूप माना गया है और जो पुरुष है वो यहाँ पर आत्मा के रूप में माना गया है। तो मनोहर जो है वो एक आत्मा के रूप में कवि ने माना है और मधुमालती को परमात्मा के रूप में, यानी कि मनोहर आत्मा रूपी परमात्मा की प्राप्ति के लिए अपने घर को छोड़ करके चला जाता है। जब मनोहर अपने घर को जाता है छोड़ के जंगल में वहां पे एक राक्षस प्रेमा को उठाकर ले आता है। तो वहां पर मनोहर और उस राक्षस का युद्ध होता है। ऐसे कवि की रचना है, काल्पनिक रचना के रूप में ही माना गया है ये। मनोहर उस राक्षस से युद्ध करता है, फिर प्रेमा की रक्षा करता है। प्रेमा मनोहर को अपना भाई बनाती है। मनोहर वहां जंगल में घूमने का कारण बताता है कि मैं यहाँ पर मधुमालती से प्रेम होने की वजह से मधुमालती को खोजता हुआ यहाँ जंगल में आया हूँ। प्रेमा कहती है कि मधुमालती जो है वो मेरी सखी है, तो मैं तुम्हारा मधुमालती से मिलन करवाऊंगी। मनोहर को प्रेमा अपने साथ ले करके कहाँ जाती है, वो आपके अपने राज्य में राजा चित्रसेन के पास आती है। प्रेमा और मनोहर की ऐसी बात सुन करके राजा चित्रसेन जो है वो प्रेमा का विवाह मनोहर के साथ करना चाहते हैं। उसके माता पिता, जाहिर सी बात है क्योंकि प्रेमा की रक्षा की थी मनोहर ने, तो उसके माता पिता जो हैं वो मनोहर से प्रेमा का विवाह करना चाहते हैं, परंतु प्रेमा ने इस विवाह के लिए मना कर दिया था क्योंकि उनका कहना था कि वो एक दूसरे को भाई बहन मानते हैं। और फिर उसके बाद अगले दिन प्रेमा के घर में ही मधुमालती अपनी माता रूपमंजरी के साथ आती है। जब मधुमालती अपनी सखी प्रेमा के यहाँ पे आती है तो वहां पर मधुमालती और मनोहर का मिलन करवाती है प्रेमा। उसके बाद दोनों को मिलते हुए उनकी माता रूपमंजरी जो है वो देख लेती हैं। तो मधुमालती और मनोहर को मिलन उनकी माता देखती हैं, तो मधुमालती को उनकी माता मना कर देती हैं कि तुम मनोहर को भूल जाओ और आगे बढ़ो। उस चीज को रूपमंजरी जो है उनको भूलने के लिए कहती हैं, परंतु मधुमालती जो है वो मना कर देती है कि नहीं, मैं मनोहर से ही विवाह करूंगी। फिर उसके बाद रूपमंजरी जो है वो अपनी पुत्री को ये शाप देती है कि तुम पंछी बन जाओ। और जैसे ही रूपमंजरी अपनी पुत्री मधुमालती को ये श्राप देती है, वैसे ही मधुमालती पक्षी बन करके उड़ जाती है। और वो पक्षी बन के उड़ जाती है तो वो दूर किसी राज्य में जाती है जहाँ पे उसे ताराचंद मिलता है। ताराचंद का जो रूप है वो कवि ने लगभग मनोहर के जैसे ही बताया है। तो उड़ते हुए मधुमालती जब वहां जाती है तो ताराचंद भी मधुमालती उस पक्षी की सुंदरता को देखकर उसे पकड़ने का प्रयास करता है। मधुमालती जो एक पक्षी के रूप में रहती है वो ताराचंद के रूप को देख करके वहां पर ठहर जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि ताराचंद का जो रूप है वो भी कैसा है, मनोहर के जैसा है। तो वो वहां पर रुक जाती है और पिंजरे में कैद हो जाती है मधुमालती। ताराचंद से मधुमालती अपने पूरे प्रेम की कथा बताती है। तो जो आपके ताराचंद रहते हैं वो मधुमालती से कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारा मिलन जो है वो मनोहर से करवाऊंगा। ताराचंद मधुमालती को, जो पक्षी रूपी मधुमालती थी, उसे ले करके कहाँ जाते हैं, प्रेमा के राज्य में पहुंचते हैं। प्रेमा के राज्य में जब वहां पहुंचते हैं तो उसकी जब माता रूपमंजरी है वो अपनी पुत्री को पा करके बहुत खुश होती है और फिर उस पक्षी रहती है उसकी मधुमालती पुत्री, तो उस पर जब वो जल छिड़कती है तो वो वापस अपने रूप में आ जाती है। और फिर बाद में उसकी माता रूपमंजरी मनोहर और मधुमालती का विवाह करवा देती है। ये सारी घटना जो है वो प्रेमा के घर में हो रही होती है। फिर उसके बाद एक दिन प्रेमा और मधुमालती झूला झूल रहे होते हैं, तो वहां पर ऐसा बताया है कवि ने कि ताराचंद प्रेमा को देख करके मुग्ध हो जाता है और प्रेमा से उसको प्रेम हो जाता है। इसके बाद की जो कथा है वो आपको देखने को नहीं मिलती है, लेकिन ऐसा आगे आने वाले कवियों ने अनुमान लगाया कि ताराचंद और प्रेमा का भी विवाह हो गया होगा। ठीक है, तो ये आपकी मधुमालती रचना है। मधुमालती रचना में जिसमें आपकी मनोहर और मधुमालती की प्रेम कथा है, साथ साथ आपकी प्रेमा और ताराचंद की प्रेम कथा भी इसमें देखने को मिलती है।
अब इसके आगे की क्लास में हम उस्मान की रचना चित्रावली के बारे में पढ़ेंगे।